नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर उन 5 भाइयों ने अपनी गर्भवती बहन को, जब वो गर्भवती होती है, उसे जिंदा ही जमीन में क्यों दफना देते हैं। यह बहुत ही हैरान कर देने वाली वाकया है। यह कहानी जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़का था। वह लड़का जंगलों में रहकर डाकुओं का गिरोह बना कर रहता था। वह चोरी करता था, डकैती करता था। एक दिन की बात होती है, वह लड़का बैंक में चोरी करने जाता है। जब वो बैंक में चोरी करता है, बैंक में चोरी करते समय से पहले ही उस बैंक में छापा पड़ जाती है। और जब छापा पड़ता है तो सभी लोग, इसके गिरोह के जो भी लोग होते हैं, सब लोग भागने लगते हैं। और यह भी लड़का जो डाकुओं का सरदार था, यह लड़का भागने में सक्षम होता है। जंगल जंगल, झाड़ियों झाड़ियों भागने लगता है। वह रातों रात बस पकड़ के दूर भाग जाता है। अब वह यह समझता है कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है, इस शहर के चप्पा चप्पा में मुझे छान मार लेगी, इसलिए उस शहर को छोड़ करके वह बस पकड़ करके भागने लगता है। और उसके बाद वह बस से जाते समय रात्रि के समय में ऐसी वीरान सुनसान जगह में उतरता है जहां पर किसी से कोई मुलाकात ना हो, कहां पर किसी की आगमन ना हो। ऐसी जगह पे वह जा करके उतर जाता है। उसके बाद वह धीरे धीरे पैदल चल के एक गाँव में जाता है। एक गाँव में एक घर के पास में जाता है। अब वह सोचता है यहीं पर अपने रोजी रोटी का इंतजाम करेंगे। वह चोरी किया तो चोरी किए हुए उसके पास कुछ पैसे थे, लेकिन उसे इतना नहीं पता था कि मैं किस जगह पर बैठा हूँ। उसे बस इतना पता था कि मैं पुलिस के गिरोह से बच करके आ गया हूँ। उसके बाद उसे बहुत जोरों से नींद आती है। उसके पास एक शाल होती है, एक चादर होता है। उस चादर को ओढ़ करके वह सोने लगता है। अब सोते समय जैसे ही उसकी आंख लगती है, उसके कानों में एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और जैसे ही उस आवाज़ की तरफ वो खींचा चला जाता है, वह आवाज़ घर के अंदर से आ रही होती है। जब उस घर के दीवार में वह कान लगा के सुनता है, अजीब गरीब चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और वह लड़की बार बार यही कह रही थी कि भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो, ऐसी फिर से मैं दोबारा गलती नहीं करूँगी। लेकिन कोई भी भाई अपनी बहन को छोड़ते नहीं है। एक भाई जो था वह अपनी बहन के बाल को घसीट रहा था जमीन पर, और एक भाई उसको मारे जा रहा था। अब चांदनी रात में वो इस नज़ारे को देख रहा था, लेकिन उसके बाद जो मंजर उसने देखा, वो देखते उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि उनमें से जो 2 भाई थे, वह लोग गड्ढा खोद रहे थे। और जब वह जमीन में गड्ढा खोद रहे थे तो लड़की बार बार एक ही बात रटे जा रही थी कि भैया मुझे छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन किसी भी भाई के मन में कोई दया नहीं आती, कोई भी भाई छोड़ने वाला नहीं था। वह 5 भाइयों मिल करके अपनी उस बहन को जिंदा ही हाथ और पैर बांध करके, वह एक गर्भवती हो चुकी थी, वह महिला गर्भवती हो चुकी थी, उसके हाथ और पैर बांध करके उस गड्ढे में फेंक देते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी से उसके ऊपर मट्टी से दफना देते हैं। उसके बाद उसे छोड़ करके जल्दी से वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कोई देख ना ले। यह सारा नज़ारा यह आदमी देख रहा होता है जो पुलिस के डर से भागा हुआ था। वह देखता है कि वह गर्भवती महिला है। वो अपने भाई से गिड़गिड़ा रही है, रो रही है कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। फिर भी उनके भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन में दफना दिया। अब वो भाई लोग जब चले जाते हैं, शख्स क्या करता है, जल्दी जल्दी में जाता है। वह लोग कुदाल भी जल्दीबाजी में वहीं छोड़ गए थे, और उस कुदाल से जल्दी जल्दी मिट्टी को हटाने लगता है। और जब ये मिट्टी हटा रहा था, उस लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अब उस कब्र में वह एक सुराख बना देता है कि उसको सांस लेने की क्षमता हो सके। अब वो लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो घबराने लगता है, जल्दी जल्दी खुदाई करता है। वो लड़की चिल्लाती रहती, चीखती रहती। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ एकदम शांत हो जाती है।
अब यह लड़का समझता है कि वाकई में लगता है यह लड़की मर चुकी है। अब इसके कब्र को खोदने का मेरा कोई मतलब नहीं, मेरी मेहनत का कोई कामयाबी नहीं रहेगा। अब तो उस लड़की की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है, शायद वो लड़की मर गई। लेकिन इसके मन में फिर भी संतोष नहीं होता है। यह सोचता है कि नहीं, एक बार मैं उस लड़की को निकाल करके देखूंगा। वह लगातार उन मिट्टियों को हटाता रहा। उसके अंदर डर नहीं था, क्योंकि वह सोचता था कि मैं इस मिट्टी को हटाकर उस महिला को बचा लूं। और आखिरकार जब उस मिट्टी को हटा लेता है, कब्र को खोद देता है, तो उसमें उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि वो महिला गर्भवती थी और उसका जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ हो रहा था वो बच्चे की पैदाइशी की आवाज़ था। और महिला ने बच्चे को कब्र के अंदर ही जन्म दे दिया और उस कब्र में बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। अब व्यक्ति थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है कि अरे अभी तो औरत की आवाज़ आ रही थी, अभी बच्चे की आवाज़ कैसे आ रही है, कोई मेरे साथ हादसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी वह निडर हो करके उस कब्र को अच्छे से सफाई करने के बाद देखता क्या है कि वह लड़की भी वहीं पर पड़ी है और एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा एक बच्चा भी है। वह महिला एक छोटी सी बच्ची को जन्म दे चुकी है। अब उसे वह कब्र से बाहर निकालता है। अब उसे कब्र से निकालने के बाद पास के एक 4 रास्ते पर लेके जाता, वहाँ अस्पताल जाने के लिए गाड़ी का इंतजार करने लगता है। चूँकि रात्रि हो चुकी थी ज़्यादा, रात्रि के समय कोई साधन नहीं मिला। अब रात भर वह गाड़ी का इंतजार करता रहा और सुबह के 4 बज जाते हैं। 4 बजने के बाद उसने हाथ दिया, एक गाड़ी वाले ने रोका। उसने कहा कि देखो ये मेरी पत्नी है और हम लोग रात्रि के समय रास्ते में आ रहे थे और रास्ते में इसकी हालत ख़राब हो गई और बच्चे की डिलीवरी हो गई और हम लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल जाने की आवश्यकता है। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप मुझे अस्पताल तक पहुंचा दें। अब उन लोगों को बच्चे को देख करके दया आ जाती है। अब वो लड़का उस लड़की को लेकर के अस्पताल चला जाता है। अस्पताल में 2-3 दिन तक उसका इलाज चलता है, उसका देख रेख करता है। उसके पास जो भी जमा पूंजी पैसे थे उन सभी पैसों को इलाज कराने में खर्च कर देता है। और वह अब यही सोचने लगा कि आज तक जो मैंने गलती किया, आज के बाद अब मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। वह सोचने लगा कि इन पैसों से क्या मतलब, जिन पैसों से जीना हराम हो जाए, जिन पैसों की वजह से डर के जीना पड़े, इन पैसों का मैं कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा। वह सोचने लगा कि मैं मजदूरी करके खा लूँगा, लेकिन एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। फिर जो वह लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है, फिर उस लड़की को लेकर के वहीं पास के एक भगवान शिव के मंदिर पर लेकर के जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी घर नहीं था। उस भगवान शिव के मंदिर पर ले आकर उसको बैठाता है। बैठाने के बाद उससे कुछ खाने पीने का सामान लेकर के आता है। फिर उस लड़की से कहा कि देखो जी, मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं इस शहर में अनजान हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन हाँ, आपके उन भाइयों ने आपको जिंदा ही जमीन में क्यों दफना रहे थे। वह लड़की आंखों में आंसू ले हुए कहती कि देखिए जी, आपने मुझे बचाया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन उन भाइयों ने मुझे जिंदा जमीन में क्यों दफनाया, ये जायज़ सी बात है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब मैं कॉलेज के दिनों में पढ़ती थी, मेरे 5 भाई थे और 5 भाई मुझसे बहुत प्रेम करते थे, बहुत लगाव रखते थे, मुझसे कभी किसी प्रकार की कष्ट नहीं देते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। मेरे बचपन में ही मेरे बाप इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। मेरे भाई ही मेरे माँ और बाप थे। वह लोग मेरे माँ बाप की तरह मेरा खूब सेवा सत्कार करते थे, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। उसी बीच एक लड़का मेरे पीछे पड़ जाता है। वो मेरे पीछे पड़ के मुझसे बार बार प्यार की इजहार करने लगता है। मैं उससे बार बार मना करती हूँ कि मेरे भाई सब बहुत खतरनाक है, अगर जान जाएंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम्हारी भलाई है। लेकिन वो लड़का बार बार मेरे कहने के बावजूद वह नहीं माना। आखिरकार वह मेरे पीछे पड़ता ही रहा। जब वो मेरे पीछे पड़ता चला गया, मैं जब भी कहीं जाती तो मुझे नोटिस करता था, मेरे आसपास ही रहता था, मेरे हर चीज़ों का ख्याल रखने लगा। और ऐसे करते करते धीरे धीरे कब मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे इस बात का पता भी नहीं चला। अब मैं उसके बिना नहीं रह पाती थी और वो मेरे बिना नहीं रह पाता था।
अब हम एक दूसरे से फ़ोन के माध्यम से बातचीत करने लगे। अब बातें करते करते बात मिलन की हो जाती है। अब मेरे माँ भाई सब दिन में काम पे चले जाते थे। रात्रि के समय तो घर पे रहते थे, लेकिन दिन में वह काम पे चले जाते थे। और जब मेरे भाई सब काम पे चले जाते तो मेरे घर पे ही दिन में आता था और हम लोग प्यार की मीठी मीठी बातें करते थे। और एक दिन गजब की बात तो तब हो जाती है कि बातें करते करते हम दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं और करीब होने के बाद हम दोनों एक साथ बिस्तर पर सो जाते हैं और हम बिस्तर हो जाते हैं। फिर जो होता क्या है, मैं गर्भवती हो जाती हूँ। और जब इस बात का पता मुझे चलता है तो मैं उस लड़के से कहती हूँ को देखो, हम दोनों के प्यार की निशानियाँ मेरे पेट में पल रही है। उसने पीठ पीछे कर लिया, अपना मुख दूसरी तरफ करके पीठ पीछे करके कहने लगा कि देखो, यह मेरा नहीं है, तुम कहीं मुंह काला करके आई हो, दूसरे का पाप लेकर के मेरा प्यार बता रही हो। वो मेरे प्यार को धिक्कारने लगा, मेरे पाप को पाप कहने लगा। वो मेरे प्यार पर विश्वास करता था, लेकिन जब वो मेरे बच्चे के बाप बन गया, वो मेरे बाप प्यार को जो है पाप कहने लगा। और जब मैंने उससे कहा कि तुम इससे विवाह कर लो, नहीं तो लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे ताने मार मार के मुझे जिंदा ही मार डालेंगे। उसने कहा कि तुम जैसी बच्चन लड़की से मैं विवाह कर लूँ, ऐसा कभी संभव नहीं है कि तुम बिना विवाह के किसी के साथ हम बिस्तर हो जाते, ऐसी लड़की से मैं कैसे विवाह कर लूँ। ऐसे तमाम तरह की मुझसे अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया। जिस लड़के को मैं प्यार करना नहीं चाहती थी, मेरे पीछे पड़ के मुझे प्यार करने पे मजबूर किया, और आज वही लड़का मुझे बदचलन करने लगा और वह मुझे लात मार के चला गया और मुझे छोड़ दिया। अब तो मैं गर्भवती हो चुकी थी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब इस लड़की को अपने मन ही मन बहुत डर था कि अब मैं क्या करूँ। उसी समय उसके घर पे एक मासी आती है। अब दिन के समय भाई सब तो काम पे चले जाते थे, अब वो मासी आती है। वो मासी से यह सारी की सारी आप बीती बता देती है और मासी कहती कि देखो बेटी, घबराओ नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे भाई से बात करके अपने घर पे ले चलेंगे, तुम्हारे सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम्हें किसी न किसी तरीके से यहाँ से जाना होगा, जाने के बाद उसका एबॉर्शन कराना होगा, तभी जाकर तुम्हारी लाज बचेगी। ये समाज तुम्हें लोक लज्जा के कारण जीने नहीं देगा अगर तुम एबॉर्शन नहीं कराओगी तो। अब जब उसके भाई सब घर पे आता, मासी कहती कि देखो जी, तुम लोग पूरे दिन काम पर करते हो, अपनी बहन का ख्याल नहीं रख पाते हो, इसका तबीयत खराब है, मुझे इसे कुछ दिन अपने घर पर ले जाने दो। अब भाइयों से कहा तो भाइयों ने कहा कि ठीक है मासी, तुम अपने घर पे ले जाओ। लेकिन दो भाई नहीं चाहते थे कि तू अपने घर यहाँ से तुम मासी के घर पे जाओ। लेकिन और भाइयों ने कहा कि हाँ मासी, तुम अपने घर पर लेकर के जाओ। अब उस मासी के पास में दो बच्चे थे, एक बेटा और बेटी। ये सारा का सारा वाकया उन दोनों को भी पता चल गया। अब वह मासी एक दिन इसको लेकर के अस्पताल जाती, डॉक्टर साहब से सारी बातें बताती। उसके बाद कहती है इसका एबॉर्शन करना है, और डॉक्टर साहब सीधे सीधे मना कर देते हैं कि मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। वह एक अस्पताल, दो अस्पताल, तीन अस्पताल, 5-6 अस्पताल जाती है, लेकिन सभी डॉक्टर उसको मना कर देते हैं और बच्चा धीरे धीरे 5-6 महीने का हो जाता है। इसलिए कोई भी डॉक्टर उसका एबॉर्शन करने के लिए तैयार नहीं होता था। सब लोग कहते थे कि एक बच्चा बन चुका है, 6-7 महीने का बच्चा हो चुका है और हम लोग ऐसा पाप कदापि नहीं कर सकते, इस बच्चे को आपको जन्म ही देना पड़ेगा। अब तो वह मासी भी बहुत चिंतित होती है, अब करे तो करे क्या। वह मासी थक हार के घर पे आ जाती है। तब तक उसका एक भाई उस मासी के घर पे अपनी बहन का हाल चाल लेने के लिए पहुंच जाता है, और जब वह बहन के पास में जाता तो देखता है कि मेरी बहन गर्भवती है। अब वो समझ जाता है, वो घबरा जाता है, सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहन गर्भवती कैसे हो गई। उसका दिमाग खराब हो जाता है कि मेरी बहन की अभी शादी नहीं हुई, गर्भवती कैसे हो गई। अपनी बहन का बाल पकड़ के खींच करके उसे अपने घर पे लेकर के आता है, और पांचों के पांचों भाइयों का खून खौल उड़ता है, और वहीं जो है घर के एक कोने में ले जा करके मुझे पांचों भाई जिंदा ही जमीन में दफना देते हैं। मैं बार बार अपने भाई से विनती करती रही, हाथ जोड़ती रही, पैर पड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही
कि मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरी एक ना सुनी। लेकिन जब मुझे ज़मीन के अंदर दफन किए ना, तो मुझे बस एक ही बात याद आ रही थी कि हे भगवान, आप मुझे बचा लो। मैं भगवान से ही विनती करने लगी कि इंसानों में अब दया नहीं रह गई, हे भगवान आप ही मुझे बचा सकते हैं। क्योंकि जब मैं बचपन के दिनों में थी ना, तो मेरे माँ बाप यही सिखाया करते थे कि जब तुम भारी संकट में हो, कोई भारी समस्या में हो, तुम्हारा कोई साथ देने वाला ना हो, उस समय तुम भगवान को याद करना, भगवान को सच्चे हृदय से सुमिरना, भगवान अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। इसलिए जब मेरे भाइयों ने मुझे ज़मीन के अंदर दफन कर दिया, तो मुझे बस एक ही बात याद आया, मेरी माँ बाप की बातें, कि भगवान को याद करो। जब मेरे भाइयों ने मुझे ज़मीन में दफना दिया, तो मैं भगवान से एक ही प्रार्थना कर दी कि हे भगवान, मुझे अब बस एक बार बचा लो, इसके बाद मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं करूँगी जिससे मैं खुद और मेरे भाई शर्मिंदा होंगे। अब मैं अंदर ही अंदर रोती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे भगवान आप मुझे बचा लो। मैं सोचती रही कि सबके बच्चे अच्छे अच्छे अस्पतालों में जन्म लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे की ऐसी बदकिस्मती थी कि कब्र के अंदर मिट्टी के नीचे दबे हुए हालात में जन्म हो गई। मैं सोचती रही कि पता नहीं बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, लेकिन भगवान की मेहरबानी, भगवान की दया कि आपने आकर के हम लोगों को बचाया। शायद भगवान ने आप लोग को हम लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर भेजा था, और भगवान ने मेरी विनती सुन ली और आपने मुझे बचा दिया। और इसलिए आज मैं भगवान के इस मंदिर में कसम खाती हूँ कि मैं अपने जीवन में आज के बाद कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करूँगी जिसकी वजह से मुझे अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़े। और वो लड़का भी उसी भगवान के मंदिर में कसम खाता कि हे भगवान, आज के बाद मैं कभी भी किसी दुखियारी को, किसी गरीब को नहीं लूटूंगा, कहीं कोई चोरी नहीं करूँगा, कोई डकैती नहीं करूँगा। आज के बाद मैं ईमानदारी की नौकरी करके 2 वक्त की रोटी खाऊंगा, मजदूरी करके खाऊंगा, लेकिन आज के बाद मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि कभी कोई चोरी नहीं करूँगा। उसके बाद वह दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं, क्योंकि वह दोनों अबलाही थे, उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं, उस बच्चे को एक बाप मिल जाता है। वह दोनों वहीं बगल में एक झोपड़पट्टी बना करके रहने लगते हैं। बगल में भगवान का मंदिर होता है, वह पूजा पाठ भी करते हैं, हम मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाने लगते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का सहारा बने और उनको भगवान की दया से एक प्यारा सा बच्चा मिला। उनका एक सुखी परिवार हो गया। उसके बाद वह भगवान के मंदिर में नित्य पूजा पाठ करते थे। उसके बाद उस लड़के को एक अच्छा खासा नौकरी मिलती, अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं। इस तरीके से उन दोनों का एक सुखमय परिवार हो जाता है। वह दोनों अमन चमन से रहने लगते हैं। इसलिए कहते हैं मेरे प्यारे सभी दर्शकों कि आप अगर भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान को सच्चे हृदय से मानते हैं, तो आप कितना हो बड़े संकट में रहते हैं तो आपको भगवान जरूर मदद करेंगे। भगवान आपकी सहायता करने किसी न किसी रूप में जरूर आएंगे। बाकी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।